हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको पास ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो केस स्टडी तो नाम का होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको टेबल की सहायता से करना होगा, या फिर जो भी स्टेटमेंट गिवन होता है उससे आपको करना होता है। चलो तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ पी के। अब पी के आपको पता है ना, आपको पता है ना कि ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, और पी के जितना ज़्यादा होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। आ रही बात समझ में? तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में दिया गया है। तो स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। चलो सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ स्ट्रोंगर, HCOH और CH3COH एंड वाई। अब स्ट्रोंगर के आगे कुछ बोला नहीं है, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता है, अभी बताया ना कि जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो CH3COH की वैल्यू देखिए 4.76 दे रखा है, और वहीं हमारा जो मेथनोइक एसिड है या फिर कह लीजिए फॉर्मिक एसिड है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 3.75, ठीक है। तो डाटा से भी समझ आ रहा है कि मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब वाई पूछा है, तो वाई पूछा तो ऐसे बता सकते हो कि इसका पीके वैल्यू कम है, किसका? HCOH का, और इसका ज़्यादा है। या फिर मान लीजिए कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इंडक्टिव फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो करते क्या हम लोग, H+ को हटा देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है जो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। ये क्या बोला समझने की कोशिश करना। देखो HCOH ये आपका होता है, और CH3C डबल बॉन्ड OOH आपका ये होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले H+ को रिलीज़ करना होता है, तो ये रिलीज़ कर दिया। अब ये वाला H+ मत कर देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से H+ निकल गया। ओके, यहाँ से भी H+ निकाल दीजिए। अब यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि CH3 से H+ निकाल दिया, यहाँ से H+ निकल गया ना। ओके, अरे यहाँ से एरो यहाँ नहीं मार रखा, अरे भैया, ठीक है। समझ रहे हो बात को ना? अरे समझ ही रहोगे। अच्छा, तो देखो इस तरीके से आपका H+ निकल गया। अब ये चेक करना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव पार्ट आया है आपका दोनों का कॉन्जुगेट बेस जो बना है। अब ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है ना। तो आपको ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस किसका ज़्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है। स्टेबलाइज का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज कितना कम है, कहने का मतलब ये है ना। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर भी तो रेजोनेंस में है, तो ये तो स्टेबलाइज है। पर ये तो दोनों फैक्टर, मतलब ये जो फैक्टर है तो दोनों में है, तो इससे तो डिसाइड नहीं होगा। तो अगला क्या चीज़ है, अगली कोई नई चीज़ हो यहाँ पर, तो है ना नई चीज़। यहाँ पर देखिए CH3 अपना प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगाने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा कम स्टेबल है इसके रिलेटिवली देखा जाए तो, है ना। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एसिड होगा ये भी वीक एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब इस बात को समझिए, लॉजिकल है कि देखिए जितना ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा ये H+ निकलेगा ही नहीं, है ना। ये H+ तो जब निकल रहा था ना, जब ये कोशिश करता है कि मैं एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। करता है ऐसी बात नहीं है, जब हम रिलेटिवली बात करते हैं तो हम कुछ भी कर देते हैं ना। तो H+ यहाँ से निकाल दिया, तब जाके आपने नेगेटिव चार्ज सोचा। लेकिन H+ तो जब निकलेगा ना जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। जब स्टेबल ही नहीं होगा तो दोबारा से इसके साथ चिपक जाएगा, दोबारा से ये बन जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ H+ की वजह से है, ना कि CH3COH की वजह से, ध्यान रखना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एसिड आर मोस्ट बेसिक फ्रॉम द अबाउट टेबल। अब देखिए अब ये तो टेबल से ही करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर आपका एरोमेटिक है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो वही चेक कर लीजिए, जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर समझ आ रहा है सबसे नीचे आपका ये जो है ना 0.63, ये ज़्यादा आपका एसिडिक है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों एसिडिक है इस बात को समझ सकते हैं। देखिए इस यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसका। आ रही बात समझ में? ये वाला जो है ना, तो इसका नाम क्या है कि 2,2 ट्राईक्लोरो इथेनोइक एसिड है ये। 1 2 2 पे 3 क्लोरो है ना, तो 2,2 ट्राईक्लोरो इथेनोइक एसिड। अब ये क्यों ज़्यादा एसिडिक है, अब देखिए समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जब H+ निकाल दोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो -I लग रहा है, -I क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा,
इधर की तरफ, तो स्टेबलाइज करेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है इसका, ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, अगर हम एरोमेटिक में देखें तो पी के वैल्यू किसकी कम है, तो सबसे कम इसकी लग रही है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी की है 2.17 है, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलो इसको एक बार बना लेते हैं ऑर्थो पे, अरे बेंजोइक एसिड बनाना है ना, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे आपने इसको लगा दिया, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर -m इफेक्ट लगेगा किसका, नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है, और ये खींचेगा, और जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। आ रही बात समझ में, हटने के बाद, समझ रहे हो ना बात को। अरे अरे, गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा। आई बात समझे। तो यहाँ पे -I भी लग रहा है, क्योंकि -I डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, रिलेटिवली कम मतलब डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू -M से, ठीक है, तो हम लोग -M से शो करेंगे, ठीक है, और -I भी सोच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है, आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेगा यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कह सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट CH3 COH2 CH3 CH2 COH, ठीक है, तो देख लीजिए। अच्छा, एक कन्वर्जन प्रॉब्लम आपके पास है, तो ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कन्वर्ट करना है किस में, CH3 CH2 COOH में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यहाँ पे एक कार्बन का इंक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तब जाके यहाँ पर मामला बनेगा सही। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करा लेते हैं इसका रिएक्शन किसके साथ, देखिए इसका रिएक्शन करा लेते हैं। अच्छा, पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस करेंगे तब जाके सही रहेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर बाद में यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा आपका एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो कि आपका अल्कोहल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल में आप SOCl2 डाल दीजिए या फिर PCl3 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, ठीक है। उसके बाद आपको राहें दिखाई दे रही हैं कि आप एक कार्बन ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग KCN, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर मामला होगा, और ये आपका हो गया प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन। ध्यान रखना है, प्रोपेन नाइट्राइल है, 1 2 3, ये कार्बन इंक्लूडेड है मेन चेन में। अच्छा, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हो गया काम, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, साथ में अमोनिया गैस निकलेगी, वो अलग बात है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अच्छा, और में अगला पूछा गया आपसे, अच्छा देखिए इसको करना था या फिर ये वाला करना था, ठीक है। तो अगला बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन HCOOH एंड CH3COH बाय सूटेबल केमिकल टेस्ट। अच्छा, तो आपके पास फिर से वही बात है, HCOH है। अच्छा, इसको खोल के बनाएंगे तब जाके ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं वो इस बात की डिमांड करता है। तो देखिए CH3C_OOH, ठीक है। अब इसको डिस्टिंग्विश करना है, तो हम क्या करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे डालेंगे, टॉलेंट टेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि टॉलेंट टेस्ट ये देगा ये नहीं देगा, बस हो गया, हो गया डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। अच्छा, कैसे कैसे करेगा भैया, हमें पता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस बेसिक कंडीशन में हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, ये जो आपका Ag प्लस फॉर्म में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag में, ठीक है। यही आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है। अच्छा, तो ये खुद को अगर रिड्यूस कर रहा है तो किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड पार्ट को, तो यहाँ पर एल्डिहाइड पार्ट कहाँ पर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं ये देखो ना, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ये जब ऑक्सीडाइज करेगा ना तो CO2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से ये टेस्ट देगा बेसिकली, और ये आपका नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइडिक पार्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू।